हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो टाइम पीरियड जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। एक एक्चुअल में अब आपका शिफ्ट शुरू होगा। अगर आपकी मकर लगन है, मकर चंद्र राशि है, अगर चंद्र राशि है तो अभी 7.5 का जो इंपैक्ट था वो आपको अभी तक विजिबल नहीं था। 15-20 दिन हो गए, कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब ये समय है जब आप अपनी लाइफ में रिसेट बटन दबाओगे। ये वो समय है जब आप अपनी लाइफ में एक न्यू इनिशिएशन करोगे। ये वो समय है जहां पे आपकी हर बाजी आपको चार चांद लगा देगी। आपके जीवन में एक उन्नति, एक ग्रेस आएगा। लेकिन अगर आप संयम नियम साधना को भूल गए, अगर आपने अपने ऊपर दिमाग से काम नहीं लिया, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। भावनाओं के आगोश में आके अगर आपने कोई गलती कर दी, यानी कि जोश में अगर आपने होश खो दिया, तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। अदरवाइज अगर आपने अपने ऊपर संयम नियम साधना रख लिया, घर में जो अभी टर्मोइल चल रहा है, मैरिड लाइफ में जो एक गैप चल रहा है, उस पे अगर फोकस नहीं किया तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है आपके लिए। कब कहां कैसे आपको परेशानी बढ़ेगी, कब कहां कैसे आप चीजों को बैलेंस कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, सबके बारे में बात करूंगा। यानी कि आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, उस रेमेडी के बारे में जानूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए आपकी पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए जान लेते हैं कि इस वीक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सूर्यदेव 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस में आ गए अपनी उच्च राशि में, 4थे घर में, जहां पर एक चंद्रमा का घर कहा गया है 4th हाउस, जहां पर पीस, इमोशंस की बात होती है। वहां पर एक अग्नि तत्व सूर्य आ चुका है, यानी कि घर में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अपने भीतर कोई द्वंद्व चलेगा, अपने भीतर कोई बात घर कर जाएगी। पुरानी बातें, किसी की यादें आपके लाइफ में आके आपको परेशान कर सकती है, घर में थोड़ा टर्मोइल लेके आ सकती है। इसके साथ साथ जो आपके 4th हाउस के मालिक है वो 7th हाउस में चले गए हैं, यानी कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा इस वीक में। हो सकता है आपको ट्रैवल ज्यादा करना पड़े, आपको भागा दौड़ ज्यादा करनी पड़े। और मंगल 7th हाउस में मैरिज लाइफ में अच्छा नहीं माने जाते। मंगल जब 7th हाउस में बैठते हैं तो मैरिज लाइफ में थोड़ा ट्रबल लेके आते हैं। तो अपने जो आपका संबंध है, यानी कि मैरिड लाइफ है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी एग्रेशन आपके जीवन में थोड़ा बदलाव ज्यादा लेके आ सकती है। छोटी छोटी चीजों पर ट्रबल करना आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी को ट्रिगर कर सकता है, टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। और अगर आप संयम, विवेक, साधना के साथ द्वारा, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते चले गए, गलतियों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करा, तो चीजें बैलेंस रहेंगी, बेहतर रहेंगी। और मंगल एक एनर्जी का कारक है, मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, वो लड़ना जानता है। तो बेटर रहेगा कि आप अपने घर वालों से ना लड़ें, घर वालों की तकलीफ को कम करने के लिए लड़ें। बिकॉज होम इज नॉट अ राइट प्लेस टू फाइट। फाइट करनी है तो घर वालों के चैलेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए लड़नी है, घर वालों से नहीं। घर वाले अपने होते हैं और अपने अपने होते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, जान लेते हैं चंद्रमा की पोजीशन को, उसके बाद इंपैक्ट देखते हैं कि इस एनर्जी का इंपैक्ट आपके किस एस्पेक्ट पे क्या पड़ने वाला है। प्यार हो या शादी, या जॉब हो या आपका बिजनेस, वहां पर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होता है 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव जो लव, पैशन, रोमांस, ब्यूटी के कारक हैं, वो कहां बैठे हैं? राहु के पास जाके डायरेक्ट हो गए। यानी कि अभी तक जो आपका पैशन था, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई दूर दराज का इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, वो जो फोर्स थी, अब वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। अपने और पराये के बीच में एक क्लैरिटी मिलेगी। आप किसी से मिलने जाने का प्लान कर रहे थे, वो शायद अब हो सकता है अब आप उसे मना कर दो। अगर उससे मिल चुके हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कम्युनिकेशन करना वो भी सही है, लेकिन आप किसी के लिए ओवर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने वाले थे, वो अब नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ जुपिटर कहां बैठे हैं? आपके 5th हाउस में, यानी 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में। चिट चैट बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय। आप बातें कर रहे हो, आपकी बातें, आपकी शायरी बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रखी है। पुरानी पुरानी बातों को, ख्यालों को साथ शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके इस रिलेशनशिप में लगाना, इस तरह की चीजें आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। यहां पर एक गलती नहीं करनी है कि अपने पुराने विजडम को यूज करना है। कि क्या होता है पुराना विजडम? देखिए, आपको वही कम्युनिकेशन करना है जो एक्चुअल
में आप निभा पाए। शनिदेव आपके थर्ड हाउस में आ गए हैं, आपके लगन का स्वामी है, और शनिदेव कमिटमेंट को दिखाता है। शनिदेव कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिग्निटी, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, इन सब चीजों को दिखाता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे, अगर आप लॉयल्टी के साथ नहीं रहे, अगर आप कमिटेड नहीं रहे, तो रिलेशनशिप में ट्रबल आएगा ही आएगा, और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन फिर डिफरेंस फेज में जाएगा। अगर आप यहाँ कोई दो नाव की सवारी आप इस समय कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रबल आपको देखने को मिलेगा, इरिटेशन आपको देखने को मिलेगी, मन नहीं करेगा, हाथ में दर्द, रिस्ट में कोई चोट लगना, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आएंगी। आपका प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, ईगो हिट करेगी आपकी, शायद कोई आपको मना कर दे या आप सामने वाले को मना कर दें, या फिर आप इस द्वंद्व में रहे कि यार मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। इसको ढूंढने में आपका बहुत सारा समय जाने वाला है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस समय काल में आपको अकेलापन भी महसूस होगा, इस समय काल में आपको क्लैरिटी भी महसूस होगी, इस समय काल में आपको यह भी पता चलेगा कि जिसके लिए मैं इतना प्यार वाली बातें करता था, क्या ये करती थी, जो भी आपका जेंडर है, आप ये समझोगे कि जितनी मैं बातें कर रहा हूं, क्या मैं उतना फील करता हूं। मैं आपसे अगर बोल रहा हूं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्या ये शब्दों में है या ये मेरे दिल से है, हृदय से है, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखने वाला है। कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप अपने लव पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्लानिंग रह जाएगी, मिलना आपका हो नहीं पाएगा। कम्युनिकेशन करते करते कुछ ऐसा ईगो क्लैश होगा कि आपका प्लान कैंसिल हो सकता है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, जिसकी इंपैक्ट आपके इमोशनल स्ट्रेंथ पे, आपकी इमोशनल बॉडी पे पड़ेगा। आपको हो सकता है आप अकेलापन, दर्द, कोई पेन, कोई एंजाइटीज फील करो, आपको ऐसा लगेगा यार मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगेगा यार बना बनाया प्रोग्राम खराब हो गया, आपने कुछ प्लानिंग कर रखी थी, वो कहीं ना कहीं चीजें रखी रह गई। तो इस तरह की चीजें आपके लाइफ में ट्रगल कर सकती हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो आपको, अगर भगवान ने कोई चीज को रोका है और शनिदेव ने थर्ड एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस को कर रखा है, यानी कि आपके साथ वही समय जुड़ेगा जो आपके लिए एक्चुअल सही है। जो आपके लिए गलत है ना, जो आपके लिए टॉक्सिक है, यानी कि जो आपके लिए रेड फ्लैग है, वो आपके साथ अब नहीं रुकने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। तो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेशन ना रखें। अगर आप इस समय में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ेगी। अगर आप इस रिलेशनशिप को, इस प्रेजेंट सिनेरियो को, आप किसी के सामने वाले के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने अंदर एक फीलिंग लेके आते हैं कि जैसा भगवान की मर्जी थी वही हुआ है, तो आपकी लाइफ में जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी, जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ऑल्दो मन नहीं लगेगा, ऑल्दो आदत एकदम से नहीं हटेगी, लेकिन ये वीक आपका रीसेट बटन दबाएगा, एक न्यू इनिशिएशन आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, एक स्टार्ट आपको देखने को मिलेगी। आप ओल्ड चैप्टर को बस्ते में बंद करके रख दोगे साइड में और एक नई शुरुआत आप करते हुए नजर आओगे। मैं बस ये चाहता हूं, जब आपकी लाइफ में अकेलापन आए ना, तो आप अकेले ही रहना है। आपको कभी किसी दोस्त को, किसी के फोन पे या किसी बहाने से अपने आप को बिजी नहीं रखना है। मेक श्योर आप अकेले रहें, मेक श्योर आप अपने अंदर मंथन करें, मेक श्योर आप डिसीजन ले पाए, क्योंकि अभी तक आपका भगवान के ऊपर से भरोसा, कोई डिसीजन लेवल पे कोई परेशानी चल रही थी, कोई प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी चल रही थी, इसमें आप उलझे हुए थे। लेकिन ये समय है जब आपको क्लैरिटी देगी, और यही क्लैरिटी आपके लव पार्ट में भी देगी, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप में भी अब क्लैरिटी का समय है। ट्रिगर करना है एक ही चीज, रीसेट बटन को। अगर ये मिस कर गए तो एक तरफ राहु और एक तरफ केतु, ये जो काल सर्प योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं द्वंद्व लेके आएगा। और अभी भी आप अगर डिसीजन नहीं ले पाए, तो ये थोड़ी चीजें ऊपर नीचे कर देगा। मेजर डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपने बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन आपको इंटरनल लेवल पे जरूर डिसीजन ले लेना है कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत, मुझे कितनी लिमिट रखनी है, मुझे कौन सी थिन लाइन रखनी है। वो लक्ष्मण रेखा अपने चारों तरफ बना के रखिएगा, जिससे कि आपको कोई हैरेस ना कर सके, आपको कोई, आपके साथ कोई गलत ना कर सके और आपका यूज ना कर सके। समझदार को इशारा काफी। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए, पारिवारिक रिश्ते, शादी का रिश्ता जो होता है एक कमिटमेंट का रिश्ता होता है। एक यहाँ पर डिजायर नहीं होती, यहाँ सेक्रीफाइस होता है, यहाँ पर सामने वाले की सुनी जाती है। और मंगल का महाना, नीच राशि का बैठना, इमोशनल होकर या फिर बहुत ज्यादा एनालिटिकल होके आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। ओवर प्रैक्टिकलिटी रिश्ते में, संबंधों में अच्छी नहीं होती है, और ये आपको बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। आप जितने चीजों को ऑडिट करेंगे कि ये कमी है, ऐसा है, वैसा है, ये चीज नहीं है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए था,
तो आपको और ज्यादा पेन फील होगा। आपके बीच में जो इंटीमेसी थी वो कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलेगा आपको। इस समय छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती हुई नजर आएंगी आपको। घर में कुछ ना कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी। हो सकता है कोई सडन इवेंट आपकी फैमिली में इस वीक में देखने को मिले आपको। सडन कोई इवेंट, सडन कोई परेशानी, सडन कोई ना कोई ट्रबल आपको देखने को मिले। बेटर रहेगा आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहें, बेटर रहेगा आप शांति के साथ चीजों को चलाएं, बेटर रहेगा आप अपने ऊपर साधना करें, अपने गुस्से के ऊपर, अपनी स्पीच के ऊपर आप कंट्रोल करें। किसी भी तरह का वॉलेटाइल सिचुएशन, डिस्प्यूट आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पे टेक्निकली होना, छोटी छोटी बातों पे गलतियां निकालना, ये आपके लिए और आपके पारिवारिक संबंधों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं नेबर से, कहीं ना कहीं सिबलिंग्स की लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा। हो सकता है आपको अपने भाई, अपनी बहन, छोटे भाई बहनों का कोई ना कोई सपोर्ट करना पड़े। वो सपोर्ट कहीं ना कहीं मांगा जाएगा या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी उनको मदद हो सकती है, आपको मदद करनी पड़ सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जुपिटर का थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस का मालिक थर्ड में, कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से कहीं ट्रैवल करना हो सकता है। बच्चों के कोई स्कूल का कोई नया एडमिशन की आप प्लानिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपका ज़रा फोकस जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। तो जितना हो सके हम्बल वे में काम करना है, सूर्य को समझना है। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य के अंदर सबसे बड़ा साधना है, साधक है सूर्य। संयम, नियम, साधना सूर्य से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। सूर्य लाइट है, प्रकाश है, रिसोर्स है। सूर्य नेम, फेम, अथॉरिटी है। सूर्य के बिना कुछ नहीं है। अंधकार को दूर करना सूर्य का काम है। अब आपके फोर्थ हाउस में आ गया है, यानी कि घर में जो लूप होल्स हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन उसको वो बहुत ही कहते हैं डिप्लोमेसी के साथ आपको हैंडल करना है। अगर आप ब्लंट हो गए, अगर आप देखिए ऑलरेडी सूर्य बहुत ज्यादा हीट रहती है उसके अंदर, अग्नि रहती है, अग्नि तत्व है उसके अंदर। अगर आप और भी ज्यादा उसमें अग्नि जोड़ देंगे तो वो और ज्यादा परेशानी का कारण बनेगी। इस समय घर की तकलीफों को समझना, उसको मिनिमाइज करने पे अगर आप ध्यान दोगे दोनों, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस समय हो सकता है आप किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्लान कर सकते हैं कि चलो भाई कंस्ट्रक्शन करना है, ये तोड़फोड़ करनी है या ये कमी है इसको ठीक करना है। इस तरह का प्लानिंग भी आप इस वीक में कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। और सूर्य की बात कर रहा था मैं, देखिए सूर्य लाइट है। सूर्य सुबह सनराइज टाइम से होता है, सनसेट टाइम से होता है। कौन उनको प्रे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। वही साधना आपको करनी है। मेरा काम है, अगर आप मेल हैं तो आपका काम है कमा के घर पे आना। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप वर्किंग भी है, तो आपका ये भी ड्यूटी होती है दोनों की आपस में। इस चीज पे तो मैं कोई राय नहीं दे सकता किसको क्या करना चाहिए। बस मैं ये करना चाहता हूं कि अपनी ड्यूटी को 100% दें, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें, दैट्स इट। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस वीक में जितना आप अपने आप को अकेला टाइम देंगे उतना ज्यादा बेहतर समय आप निकाल पाएंगे इस वीक को। और यही अकेला समय आपको रिसेट करने में, चीजों को समझने में, कृष्ण भगवान की भांति डिप्लोमेसी करने में, साम दाम दंड भेद कैसे यूज करते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि गलत समय में या विपरीत समय में कैसे चीजों को हैंडल किया जा सकता है, कैसे परिवार को एकजुट किया जा सकता है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा इस समय। चलिए शुरुआत करते हैं जॉब के बारे में, बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब के लिए हमें देखना होगा सिक्स्थ हाउस का मालिक कहां गया, थर्ड हाउस में। अगर आप मार्केटिंग से कोई रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग हो गया, आपका कोई जर्नलिज्म हो गया, राइटिंग का कोई काम हो गया, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्रिएटिव परस्यूट से रिगार्डिंग आप कोई जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई सेल्स परचेज करते हैं तो आपके लिए ये वीक बहुत सुंदर जाने वाला है। आमदनी आपकी होने वाली है, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ेगा। इस चीज को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी आपका होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी, मन्नत पूरी होने के बाद हो सकता है आपकी जॉब छूट गई थी और जॉब के लिए आप प्लान कर रहे हो, आपका इंटरव्यू हुआ है, कहीं से आपका कोई मैसेज आ गया तो आप कहोगे कि यार मैंने ये बोला हुआ था, मुझे वहां जाना था। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपकी कोई मन्नत पूरी होना, और मन्नत के लिए आपको कहीं जैसे वैष्णो देवी हो गया या फिर आपका कहीं पे देवी माँ के कोई भी पहाड़ों वाली माता के पास जाके आना, वहां आपका कहीं ना कहीं, या फिर ऐसी कोई शिवालय हो के आना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये चीजें काफी हिंट कर रही हैं कि आपकी कोई मन्नत भी पूरी होगी और किसी ना किसी चीज से आपको मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है,
डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते वर्क प्रेशर भी बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन होके अपना वर्क करने के बाद अपने आपको रेस्ट टाइम जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने आपको रेस्ट देना भूल गए तो ये टर्मोइल आपके हेल्थ पे आएगा, और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ है तो सब कुछ है, सब चीजों को बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। हेल्थ अगर बिगड़ गई तो उसको ठीक करने में बहुत चैलेंज आप फेस कर सकते हैं। स्पेशली आपका शोल्डर, आपका नेक, आपका बैक, ये बहुत ज्यादा पेन करने वाला है। चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? बिजनेस की बात करूंगा, 10th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में बैठा है। देखिए, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, यूट्यूब, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इससे रिगार्डिंग आप कोई भी काम करते हैं, इंटीरियर, रियल एस्टेट, इससे रिगार्डिंग आप कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। कोई सेल परचेज होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बूम होता हुआ नजर आ रहा है। जितना पॉजिटिव बात आप इस हफ्ते में करने वाले हैं उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। यानी कि जो आप नेचर को दोगे, नेचर आपको वही मैनिफेस्ट करके आपके हाथ में देने वाली है। तो इस समय क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। समय कैसा भी हो, विपरीत हो या आपके प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, आपने एक ही चीज को ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी। अपने आप को सेंटर में रखते हुए लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना, लीडर बनना है। आपका बिजनेस कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट की तरफ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ की तरफ नजर आओगे और अच्छा आमदनी, अच्छा मुनाफा पा पाओगे। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ट्रैवल करना कहीं ना कहीं पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई ट्रैवल या किसी अपोजिट जेंडर से आपको कोई ना कोई फेवर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इधर से भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है। या आपको कहीं सोशल मीडिया पे आपको कोई इंटरव्यू है, आप कहीं पे मिलने जा रहे हो, आप कहीं पे बात कर रहे हो, अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हो। इस तरह का सिनेरियो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आप सभी के लिए इस हफ्ते में। तो ये रिसेट का समय है, ये कुछ नया शुरुआत करने का समय है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपने अभी तक नहीं किया, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ऑडिट करना जरूरी है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, स्टार्टिंग पार्ट जरूर देख लीजिएगा। जोश में होश नहीं खोना है, भावनाओं के आगोश में आके गलतियां नहीं करनी है। देख लीजिए कि जमीन कहां पर है, अपने पैर को धरती पर ही रखने हैं। जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे, शनिदेव उतना ब्लेसिंग्स आपको देते रहेंगे और आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, समृद्धि, शांति सब आपको मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं अब समय जो एफर्ट मारने के बाद भी नहीं हो रहा था, यानी कि मैं बोल सकता हूं 28 जनवरी के बाद से जो चीजें नहीं बन रही थी, अब 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में एक नया ग्रेस आएगा, एक नया अपलिफ्टमेंट आएगा, आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपके एफर्ट्स खाली नहीं जाने वाले। चलिए बात करते हैं फाइनली हेल्थ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 3rd हाउस में एंड 6th हाउस का मालिक भी 3rd हाउस में। कहीं ना कहीं आपको शोल्डर का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम, नेक का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ी को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाएं, ठीक है। गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कोई गाड़ी पे चोट लग सकती है। 4th हाउस में सूर्य आना, कोई हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें ट्रबल कर सकती हैं। बोन रिलेटेड इश्यूज अब धीरे धीरे ठीक होते हुए नजर आएंगे, यानी कि फीट में कोई पेन था, पैरों में कोई दर्द फील कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर आप हार्ट रिलेटेड कोई इशू है आपको, अगर ब्लड रिलेटेड कोई इशू है आपको, बीपी का कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको उस चीज में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपनी पीसीओडी, पीसीओएस और अपनी मैरिड लाइफ में जो टर्मोइल चल रहा है वहां पे थोड़ा समझदारी से चलने की जरूरत है। संयम नियम साधना करते रहिए, शांत रहिए, अपने हेल्थ को ठीक रखिए, होम एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज रखिए। जितना साफ सफाई आप अपने घर में रखेंगे, आसपास जितनी चीजें ऑर्गेनाइज रखेंगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अपने घर में देख पाएंगे और अपने माइंड, अपने साइकोलॉजी पे भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। एक आपसे विनती करता हूं, सुबह उठने के बाद गर्म पानी और रात सोने से पहले गर्म पानी अगर आप पी लेते हैं, क्योंकि मंगल नीच राशि का है और ट्राइन में किसके हैं? राहु और शनि के। तो गर्म पानी पीना सोने से पहले और उठने के बाद आपके लिए पूरा दिन का जो जंक फूड है या कुछ भी ऐसी चीजें आपने खाई हैं तो जिससे कि आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट ना आए, ये कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की तरफ चली जाएंगी। आदत नहीं है, आदत डालिए। गर्मी हो रही है, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए, हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। गर्म चाय भी तो पीते हैं, तो गर्म पानी भी आप पी सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैसा सिनेरियो बन रहा है? 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में। कहीं ना कहीं पैशन, रोमांस, चिट चैट, सोशल मीडिया, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। आपका अपने टीचर्स के साथ, अपोजिट जेंडर के टीचर के साथ मस्ती मजाक भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ट्रबल आ सकता है, अगर आप ओवर बोर्ड हो गए तो ट्रबल आ सकता है, ठीक है, थोड़ी फटकार लग सकती है।
इस समय आपको रिलेशनशिप, इस समय आपको ड्रीम वर्ल्ड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इमोशंस में बह सकते हैं इस समय, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ ड्राइव पे जा रहे हैं, गाड़ी तेज चलाना, किसी तरह का स्टंट दिखाना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, चोट लग सकती है, उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोक करना, नॉन वेज खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। शनिदेव आपके थर्ड हाउस में आ गए हैं। अगर आपके रिस्ट में, बोन्स में, नी में दिक्कत परेशानी आ रही है या शोल्डर में कोई दिक्कत परेशानी आ रहे हैं तो हेल्थ वाला पार्ट जरूर सुन लीजिएगा और कॉशियस रहिए, दिक्कत परेशानी ट्रबल आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड हाउस में, ठीक है, शनिदेव। ओम शम शनिचराय नमः, नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातरं समुद्रतम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करके आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, अबेंडेंस, सक्सेस को पा सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली कछुए की चाल चलना है, विजन देखना है। 2.5 साल का विजन क्या हो सकता है, मैं 2.5 साल 3 साल के बाद अपने आप को कहां देख रहा हूं, ये आपके पास ऊर्जा है, ये आपके पास समय है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का। प्रॉपर रेस्ट देने का भी समय है। थर्ड हाउस में आपको अपने आप को रेस्ट देना पड़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो विजन देखना मत भूलिएगा, मेहनत करना मत भूलिएगा, लेकिन प्रॉपर रेस्ट देते हुए। पहली चीज, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर जाना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, चींटियों को दाना डालना आपके लिए अद्भुत रामबाण रेमेडी हो सकती है। और शनि और राहु के ट्राइन में कौन बैठे? मंगल देव। तो विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार को प्रे करना, वर्शिप करना, नरसिंह आरती करना, नरसिंह हवन कवच पढ़ना, या फिर नॉर्मली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस, इमोशनल टर्मोइल आपको फील हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि से निकलते हुए गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, सूर्य भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, केतु मूला नक्षत्र में जाएंगे, गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए केतु के नक्षत्र में जाएंगे। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, खींच पैदा हो रही है आपके अंदर, मन नहीं लग रहा है, सब कुछ होते हुए भी अजीब सा लग रहा है, तो आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, शिव जी पे जल चढ़ाना, पंचामृत का जल चढ़ाना, उनका अभिषेक करना आपके लिए अद्भुत रामबाण हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस ज्योतिष वर्ड को, इस मैसेज को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके अपने हैं या आप जिनके जीवन में कुछ बेहतरी चाहते हैं, जिनसे आप खूब सारा प्यार करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी एक चैनल नहीं, ये जीपीएस है आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ में स्मूथ ड्राइव दे सकता है, आपको एनर्जीज के साथ अलाइन करने में आपकी मदद कर सकता है, और हम मिलके ज्योतिष वर्ड को एक्सपेंड करने में मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा, हरि बोल।